आज हम लोग थर्ड टॉपिक में जो थोड़ी सी भूमिका हुई थी पिछले दिन, पॉवर्टी और फिर चैलेंजेस पर, उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम इकोनॉमिक्स की चर्चा करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं का ही हम अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ चूंकि यह जो समय है, एज है, हम उसे इकोनॉमिक एज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान युग जो है आर्थिक युग है, और इस आर्थिक युग में हमें कैसे अपने आप को सरवाइव करना है, आगे बढ़ना है, इसका निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो इसमें बड़ी एक बाधा है, वह बाधा है ये गरीबी। ये गरीबी बहुत बड़ी बाधा बन जाती है लोगों के विकास में। यह क्या चीज है? गरीबी एक ऐसी विषम परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते। यह परिस्थिति जो है व्यक्ति को विवश कर देता है, लाचार कर देती है गरीबी। क्योंकि व्यक्ति के सामने जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, इसको भी पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसी परिस्थिति को हम गरीबी कहते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में इसको प्रतिपादित किया गया, प्रस्तुत किया गया है। मूल अर्थ यही है। कहते हैं वो गरीब व्यक्ति है, तो गरीब से गरीबी। और दूसरा शब्द हम जो पिछले दिन भी चर्चा किए थे, ये चैलेंज। ये ऐसी चुनौती है, कौन चीज? तो पॉवर्टी, जिसको बहुत कठिन परिश्रम से हम दूर कर सकते हैं। इसीलिए ये टॉपिक का नाम पड़ा है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। गरीबी क्या है हम समझ गए। अब इसी में एक बात हम पिछले दिन भी क्लियर किए थे, ये गरीबी रेखा। ये गरीबी रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिस रेखा से नीचे व्यक्ति जीवन गुजर बसर करने के लिए विवश होते हैं। इसी इमेजिंग लाइन को, इसी काल्पनिक रेखा को हम गरीबी रेखा कहते हैं। यह काल्पनिक रेखा है, इमेजिंग लाइन है, जिस लाइन के नीचे व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें इस जो मिनिमम कट ऑफ लाइन है, इमेजिंग लाइन है, न्यूनतम जो रेखा है, उससे नीचे जो व्यक्ति गुजर बसर करते हैं, रहते हैं, वैसी ही काल्पनिक रेखा को, वैसी ही इमेजिंग लाइन को क्या कहा जाता है? तो गरीबी रेखा कहा जाता है, पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। यह भी क्लियर है
गरीबी क्या है यह भी क्लियर है। गरीबी मानव समुदाय के लिए अभिशाप है, यह क्लियर है। ये बात लोग कहते हैं कि कुछ समय के लिए गरीबी आ जाए तो उस कालखंड में व्यक्ति को सरवाइव करने की कुछ हुनर मिल जाए, किंतु यथार्थ यही है, इस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति जीवन यापन करना पसंद नहीं करता है। ये बात अलग है कि व्यक्ति मजबूर होकर के इस परिस्थिति में जीवन यापन करने को मजबूर हो जाते, करना पड़ता है। भारतवर्ष में मैं अपने देश का उदाहरण देना चाहता हूं। आज भी वैसे हम बहुत आगे बढ़े हैं। जब देश को आजादी मिली थी 1947 में, उस समय में लगभग 70% लोग बहुत ही नारकीय जीवन जी रहे हैं, किंतु आज हम लोगों ने बहुत विकास किया है, हम लोगों ने बहुत उन्नति की है। अब जब 10th क्लास में जाएंगे, ये विकास यानी प्रगति, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोग्रेस एंड development we will discuss in class 10. Today we are discussing about progress and developing factors for human being. यानी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि प्रगति और विकास जो फैक्टर्स है गरीबी को दूर करने का, इसके बारे में तो ये क्लियर हो गया है। अब प्रश्न उठता है, हमने यह भी कहा कि गरीबी एक अभिशाप है, और हमने यह भी पिछले दिन स्पष्ट किया था कि ये ऐसी परिस्थिति है व्यक्ति को तो झकझोर देता ही है, आस पड़ोस भी प्रभावित होता है। और इसका मैंने उदाहरण दिया था कि तालाब में जिस प्रकार से कंकड़ का यानी पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है तो बहुत बड़ा वाइब्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन the size of that piece of the things। ये निर्भर करता है कि वो पत्थर का टुकड़ा कितना बड़ा है, इस पर निर्भर करता है। तो यदि तालाब में या नदी में उस पत्थर के टुकड़े को फेंका जाता है तो वाइब्रेशन, कंपन, वेव्स उत्पन्न होता है। तो जहां पर इसको फेंका जाता है वहां ज्यादा रहता है और उत्तरोत्तर उसके प्रभाव कम होते चले जाते हैं। तो गरीबी भी मानो जिस क्षेत्र में है, जिस एरिया में है, केवल उसी क्षेत्र एरिया के लोग ही प्रभावित नहीं होते हैं, अभी तो उसके सराउंडिंग्स में और आगे और आगे और आगे तक की एरिया को प्रभावित कर देते हैं। इसीलिए इसको अभिशाप माना जाता है और इस स्थिति में कोई जीवन गुजर बसर करना पसंद नहीं करते हैं। हर कोई अमीर बनना चाहता है। बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, समय की मर्यादा सीमा होती है। तो दुनिया इसी के बारे में है, The world is at work
कार्यरत है। क्यों? कि हर कोई बेहतर ढंग से जीना चाहता है। ये बात की बात है। अब हम लोग को यह जानना चाहिए कि कोई गरीब रहना नहीं चाहता है, गरीबी को पसंद नहीं करता है। सभी संपन्न संभ्रांत अमीर बनना चाहता है, बेहतर जीवन जीना चाहता है। ये सत्य है। अब सबसे पहले हम लोग देखना पसंद करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के क्या कारण है? आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि कोई बीमारी है, रोगी है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, इलाज कराने के लिए। तो डॉक्टर क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं, पता करते हैं कि क्या कारण है इस प्रकार की बीमारी इस व्यक्ति में जो आई है, इसके पीछे क्या कारण है, कहां से ये बीमारी क्रिएट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, प्रवाह में है। उस स्थिति को वहीं पर हम ब्रेक लगा देंगे स्वतः, और फिर एंटीबायोटिक वगैरह का प्रयोग करके और संबंधित मेडिसिन का प्रयोग करके उसको दूर करने का, यानी बीमारी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो एक बीमारी के रूप में है यह क्या? गरीबी। इसके क्या कारण है? पहले कारण को पता लगाना चाहिए, और जब कारण है तो कारण का निदान भी तब हम ढूंढ लेंगे। आप नीचे में देखिए, लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइड ऑफ फैमिली, दैट मीन्स पॉपुलेशन, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर, लैक ऑफ कैपिटल, lack of firms and industries. These all are the factors or the causes of poverty. ढेर सारे कारण हैं। गरीबी का केवल एकमात्र कारण नहीं है, ढेर सारे कारण हैं। तो इन कारणों को हम क्रमशः जानें। एक शब्द आया है लैंडलेसनेस, भूमिहीनता। गरीबी से उनका क्या ताल्लुकात? अरे भाई साहब, जो प्रोडक्शन का कार्य करते हैं तो प्रोडक्शन का पहला फैक्टर क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पहले चर्चा की है आज से 2 महीना 3 महीना पहले, कि प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर का होना बेहद जरूरी है, जिसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है? लैंड। कोई भी वस्तु का जो उत्पादन किया जाएगा कहां पर? आसमान में, इस धरती पर ही ना। और आप जानते हैं कि आज भी भारतवर्ष में ये गरीबी का एक और कारण भी है। ढेर सारे, आपने कहा ना कि ढेर सारे अनंत कारण है, गिनाना शुरू करो तो बहुत समय लग जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इट इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ पॉवर्टी। असमान वितरण, आय का असमान वितरण भी गरीबी का कारण है। यहां देखिए, कारण है भूमिहीनता। किन्हीं के पास में सैकड़ों एकड़ जमीन,
किन्हीं को गज भर भी जमीन नहीं। क्या विडंबना बना, सैकड़ों एकड़ जमीन किन्हीं को पड़ती यूं ही पड़ा हुआ है, बंजर है। कुछ जमीन पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। क्योंकि पर्याप्त जमीन है, ऐसे लैंडलॉर्ड को कुछ जगह पर वो फार्मिंग का कार्य होता है, कुछ जगह पर अन्य कार्य होता है, शेष जगह भूमि यूं ही धरती पड़ी रह जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गजभर भी जमीन नहीं। तो यहां पर क्या है, तो भूमि में भी वितरण में भी असमानता है। इसलिए व्यक्ति के पास जब लैंड रहेगा तब न किसी प्रकार का कार्य करेगा, उत्पादन का कार्य करेगा। भूमि ही नहीं है, भूमि ही नहीं। तो इसलिए जहां जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि है, मुझे मार्क्सवाद की बात याद आती है, लेकिन नहीं बताऊंगा यहां पर कि क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है, ऐसे लोगों से जमीन कुछ लेकर और जो भूमिहीन है उनके बीचों में बांटना चाहिए। भूदान आंदोलन वगैरह का भी कार्यक्रम चला था, बहुत पहले की बात है। कुछ उस पर पहल भी होने के कारण कुछ सुधार हुआ था। फिर शिलिंग आदि का मामला आता है, उसमें भी कुछ हुआ। फिर सरकारी माध्यमों से, सरकारी बंदोबस्ती आदि के द्वारा लैंडलेस पीपुल को भी भूमि उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा अंतर है, खामी है, कमी है, भूमिहीनता व्याप्त है। यह बहुत बड़ा कारण है। इसलिए इस स्थिति को सॉर्ट आउट करना चाहिए। खैर, अब हमने यह भी कहा कि धन एवं आय का असमान वितरण भी है, गरीबी का यह भी कारण है, बेरोजगारी है। भारतवर्ष की विशेषता है, यहां पर दिन दूनी रात चौगुनी की दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। चाइना ताल ठोकता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो भारत कहता है कि बेटा चिंता मत कर, हम तुमसे भी आगे निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारी गति तुमसे आगे बढ़ने की गति है। इसलिए इस पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अशिक्षा एक पॉइंट ऐसा है जिस पर कम से कम एक क्लास होना चाहिए। समय मिलेगा, लगता है कि सरकार की मनस्थिति बन रही है अब धीरे धीरे कि एक सोशल डिस्टेंस के तहत स्कूल वगैरह को अब सीनियर क्लासेज में 9th 10th 11th 12th वगैरह खोलने पर विचार चल रहा है। लगता है कि सितंबर के लास्ट तक ये शुरू हो जाना चाहिए। मुझे मौका मिलेगा तो डिटेल्स में आप सबके बीच में चर्चा करूंगा। तो फिर जनसंख्या भी बहुत बड़ा आधार है गरीबी का। जनसंख्या में किस प्रकार का ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पर जब चर्चा करेंगे तो उसमें है अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। उस तीनों साइड को हम, और उसका क्या इम्पैक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। किंतु समय की मर्यादा है, बार बार मुझे संकेत करना पड़ता है। तो कल यानी अगले दिन हम स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहेंगे, अधिक से अधिक ये विभिन्न पॉइंट्स को विधिवत रूप से क्लियर करने का कार्य करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।